हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो और उनके आसपास का जो माहौल होता है वो कैसा होता है, उनमें क्या ऐसे खास बातें होती हैं कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे उस माहौल में रह पाती हैं। ठीक है, तो और भी कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। द माउंटेन ऑफ हिमालयस आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। द माउंटेन areas have many kinds of trees like oaks, vines, devdars, which are very different from the trees found on the plains. The mountains have also unique animals like yak and mountain goats. The desert areas like that in Rajasthan are very hot and dry. The desert areas have many special type of plants such as cactus and animals like camels. The coastal areas, seahorse, seashore areas are very humid and have an entirely different kind of trees such as palm trees, and the sea water contains yet another kind of animals like fish and crabs, etc. From this discussion, we conclude that the surroundings, that the any mountains, deserts, and the sea shore are so different from one another in climate, but all of them have many living things, plants and animals in them. Moreover, moreover, the kind of living things, plants and animals found in each of these surroundings or regions are very different from the plants and animals of the one and of the other surroundings. तो बच्चों देखो, हमारा जो कंट्री है, कंट्री के ऊपर अगर हम अर्थ की भी बात करते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है तो कहीं समुद्र है। तो वहाँ अलग अलग तरह का क्या है, माहौल है, अलग अलग तरह की, ठीक है, कंडीशंस हैं वेदर की। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग खास बातें होती हैं। ठीक है, तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखो, if we look inside our home, there may be a spider or lizard on the wall. Rats and cockroaches can also be seen in the home. In a home, the garden in our neighborhood has many types of plants. It may also have sparrow, crows, pigeons, and squirrel. Dogs and cats are also found in most of the places. Thus, living things are found everywhere. ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, कुछ भी हो, धरती पे कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। इनफैक्ट देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट. It has been found by scientists that tiny living organisms exist even in the opening of the volcano. जो ज्वालामुखी होता है उसकी जो ओपनिंग होती है, यानी जिसको मुंह होता है जहाँ से आग निकलती है, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो सोचो आप, धरती पे कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ना पाए जाते हों। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल first discuss living things and their characteristics, and then we will describe their habitat. Habitat मतलब उनके जो आवास होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, लिविंग प्लेसेस होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा उनके एडाप्टेशंस मतलब उनकी खास बातें क्या होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो रह पाते हैं। ठीक है, जैसे कैमल है, वो रेगिस्तान में आराम से रह सकता है। ठीक है, तो ऐसी क्या खास बातें होती हैं उसमें, इस तरह से। ठीक है, पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स अराउंड अस, देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सम ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स वेयर एज अदर आर नॉन लिविंग। बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स तो आप जानते ही हैं, है ना। दोज थिंग्स विच नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए जिनको, ठीक है, ज़रूरत होती है खाना, पानी और हवा की। जिंदा रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ें इन सारी चीज़ों का, तीनों चीज़ों को यूज़ करती हैं, जिनको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, उनको क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जिनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है,
तो ऑल द एनिमल्स नीड फूड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव टू लिव. सो ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान आर लिविंग थिंग्स. ओके. Thus, a boy, a girl, cat, dog, monkey, cow, horse, goat, tiger, lion, birds such as sparrow, crows, pigeon, peacock, etc., frog, fish, hen, snake, snail, cockroach, lizard, squirrel, ant, insect, rat, earthworm. ये सब क्या हैं? Are living things because they are all animals. All the plants also need food. ठीक है, प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है फूड की. ठीक है, विच दे मेक themselves by photosynthesis, जो कि वो खुद ही बनाते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, है ना. वाटर एंड एयर की ज़रूरत पड़ती है उनको. सो ऑल द प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. दस रोज प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, नीम ट्री, मैंगो ट्री, क्रीपर्स प्लांट हैविंग थिन स्टेम्स विच. क्रीपर आप जानते हो जो बेल वगैरह होती हैं, है ना. मनी प्लांट है, क्लाइंबर है, प्लांट हैविंग थिन स्टेम्स विच क्लाइंब ऑन नेबरिंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड. करेला की है, ग्रास की है, मशरूम, वाटर. ठीक है, हाइसिंथ, कैक्टस, एल्गी एक्सेट्रा आर द लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ऑल आर प्लांट. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग. तो हमने क्या समझा कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है. दोज थिंग्स विच डू नॉट नीड, और वो चीज़ जिनको की ज़रूरत नहीं होती है, डू नॉट नीड फूड वाटर एंड एयर, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर टेबल और चेयर डू नॉट need food water and air to survive, so table and chair are non-living things. Some more examples of the non-living things around us are pen, pencil, coin, toys, electric bulb, clothes, mug, bed, table, lamp, soil, stone, rock, sand, salt, water, air, utensils, swing machine, radio, जो भी आप. ठीक है, सब क्या है? नॉन लिविंग चीज़ें हैं. तो बच्चों द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स. और thus all the plants and animals are organisms. The study of living things और organism is called biology. ठीक है, बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? साइंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो देखिए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, क्या उनकी खास बातें हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं पाई जाती हैं, केवल लिविंग थिंग्स में ही पाई जाती हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलो. पहला है लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एंड एयर. सही बात है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की, एयर की और वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रो कर सकती हैं. ग्रो यानी बढ़ सकती हैं. पहले छोटी होती हैं, समय के साथ साथ बड़ी होती जाती हैं. जैसे एक प्लांट है, प्लांट लगाते हैं तो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है. ऐसी कोई बेबी है, ठीक है, अभी मान लो छोटा है, वो 6 महीने का, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा? वो बड़ा होता है, उसका शरीर बड़ा होता जाएगा. आप भी तो ऐसे बड़े हुए हो. तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो करती हैं. ठीक है. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्व्स, और लिविंग थिंग्स आप क्या अपने आप मूव कर सकती हैं, अपने आप चल फिर सकती हैं. ठीक है. आप सोच रहे होंगे सर प्लांट्स तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो तो मूव करते नहीं है. तो बच्चों वो तो ऊपर की तरफ तो मूव करते हैं ना, है ना. लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. ठीक है. और क्या होता है बेटा? मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी प्रतिक्रिया देते हैं. ठीक है. जैसे मान लो आप सीटी बजाओगे तो डॉगी क्या करता है? पूंछ हिलाने लग जाता है, नहीं लगता है ना. तो वो क्या है? वो डॉगी क्या है? लिविंग थिंग्स है ना. तो आपने उसको कुछ दिखाया, आपने सीटी बजाई, आपने उसको ब्रेड दिखाया, तो वो उसका रिएक्शन आप देखते हैं कैसे वो करता है. तो क्या है? वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो प्रतिक्रिया दे रहा है. या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर देते हैं, है ना. बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को छूते हैं तो वो सिमट जाती हैं, है ना. तो प्लांट्स में भी ये होता है.
मतलब जो भी कुछ हमारे पास आसपास चेंज हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको महसूस होता है, ठीक है। आगे देखो, लिविंग थिंग्स रिस्पायर, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर यानी सांस लेते हैं, ओके। लिविंग थिंग्स एक्सरसाइज, एक्सक्रेट करते हैं। एक्सक्रेट मतलब जो उनके शरीर में जो वेस्ट होता है उसको निकालते हैं। आप भी, ठीक है, मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, आपने जो शाम को खाना खाया और उसको जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो ये लिविंग थिंग्स में पाया जाता है ना। गाय गोबर कर जाती है, ठीक है। पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। प्लांट्स पे आपने देखा होगा पत्ते, ऐसा मौसम भी आता है, ठीक है, जब सारी पत्तियाँ सूख जाती हैं, है ना। तो वो क्या है, तो वो इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, अपने वेस्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। पत्तियाँ सूखा करके पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो उनका वेस्ट निकल जाता है, फिर उस पर नई पत्तियाँ आती हैं, है ना। आगे देखो, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब अपनी जैसी संतानें पैदा कर सकती हैं, है ना। गाय है वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। एक माँ है वो बेटा या बेटी को जन्म दे सकती है ना। तो प्लांट्स हैं उससे नए पौधे बनाए जा सकते हैं। बीज है उससे नया पौधा बन जाएगा, तो उनमें रिप्रोड्यूस पाया जाता है, ठीक है। जैसे यानी अपनी जैसे शरीर तैयार कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनिट लाइफ स्पान, और लिविंग थिंग्स क्या होता है, उनका एक लाइफ स्पान होता है, मतलब जितने साल तक वो जिंदा रहते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, है ना। तो आफ्टर विच दे डाई, ओके। लाइफ स्पैन मतलब उनका कोई जीवन काल होता है, ठीक है। जैसे आदमी की जनरली क्या होती है, 60-70 साल का होता है, ठीक है। तो अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। जैसे एक मच्छर है, मच्छर एक दिन में पैदा होता है, बड़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है, ठीक है। तो अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कुत्ता है 17 से 18 साल मैक्सिमम जीता है वो, इसमें वो पैदा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बारे में, ओके। तो आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये सारी जो दे रखी हैं ये आपको लिखनी है और लर्न करनी है, ठीक है। ओके, यही आपको होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।